अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ताई जी, माँ जी, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे झगड़ा मत कीजिए। चुप! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। माँ जी, ताई जी, हमने गोलू भैया का नुकसान नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए। हम तो सिर्फ गोलू भैया की मदद करना चाहते थे, उनका हौसला बढ़ाना चाहते थे, ताकि दफ्तर के काम जो मुश्किल है वो उनके लिए आसान हो जाए। गोलू भैया का काम खराब करने का ना ही हमारा कभी कोई इरादा था और ना ही ऐसा करने के बारे में हम सोच सकते हैं। ताई जी, प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। कैसे करूं मैं तुम्हारा भरोसा? बताओ कैसे करूं मैं तुम्हारा भरोसा? तुम और तुम्हारी सास दोनों मेरे बेटे के काम के दुश्मन जो बने बैठे हो। हम गोलू के काम के दुश्मन बने? ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? अरे गोलू की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ, बस यही तो कह रहे थे हम। तू जाता तू बस चुप। अरे क्या जंगली बिल्लियों की तरह से लड़ रही हो तुम दोनों? शर्म है बच्ची है कि नहीं कुछ? अपनी बहुओं के सामने इस तरह लड़के क्या सिखा रही हो उन दोनों को? पूरे घर को मछली बाजार बना रखा है। अरे शर्म नहीं आती? चलो सब अपने अपने कमरे में जाओ, बस बहुत हो गया। हमने कहा अपने अपने कमरे में जाओ, सुना नहीं क्या? दादी, क्या आपको भी लगता है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है? हमें गोलू भैया को काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो सिर्फ अपने भाई की हिम्मत बढ़ाई है। अब हालात ऐसे हो गए तो उसमें कोई भी क्या कर सकता था। और रही बात गोलू की, तो बेटा उसका दिल दुखी है, थोड़ा नाराज है ना वो। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तब उसे समझ में आएगा कि हर काम परफेक्ट नहीं होता है, कभी कुछ सही होता है तो कभी कुछ गलत भी हो जाता है ना? राधिका बेटा, मैं ये बात तुम्हें भी समझाती आई, जब भी कोई गलती करो तो ध्यान रखो कि उसे दोहराना नहीं है, उससे सीख लेनी है। यही बात जब गोलू को समझ में आएगी ना, तो देखना तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें थैंक यू बोलेगा, समझी? शाबाश, अब रोना नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की, बस। हे भोलेनाथ, हमारे घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और प्लीज हमारे परिवार को टूटने मत दीजिएगा। हमें इस घर को तोड़ना ही है। आज भले ही हमारा छोटा मोटा नुकसान हो रहा हो, लेकिन कल जाके सिर्फ और सिर्फ हमारा ही फायदा होगा। हेलो मिस्टर कुकरेजा, सबसे पहले तो आई एम सॉरी। गौतम भैया के लैपटॉप में कुछ तो प्रॉब्लम आ गई थी और इस वजह से ये गलती हो गई हमसे। बट आप एक मौका दे देंगे ना, तो मैं खुद पर्सनली आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, और वो भी अच्छे से। ओके मिस्टर दिव्यम, मैं आपको एक चांस और दूंगा, क्योंकि आपने पहले भी हमारे लिए काफी अच्छा काम किया है। लेकिन मेरी एक शर्त है, हमारी उस मीटिंग में मिस्टर गौतम नहीं होंगे। आई एम सॉरी मिस्टर कुकरेजा, लेकिन आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। आप ऐसे उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर ये मीटिंग होगी तो गौतम भैया के साथ ही होगी, वरना मुझे आपकी डील में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। एक बार फिर से सोच लीजिए मिस्टर दिव्यम, आप इतनी बड़ी डील ठुकरा रहे हैं, जबकि ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके भाई ने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं जानता हूं मिस्टर कुकरेजा कि गौतम भैया से गलती हुई है, लेकिन अच्छा, तो अब तू मेरे पीठ पीछे ये सब भी करने लगा? नहीं गोलू भैया, मैं तो बस क्लाइंट से ही। बस बस दिव्यम, बस।
क्लाइंट से मेरी बुराई कर रहा था, कह रहा था कि मैं कितना निकम्मा हूँ, ताकि ये चांस वो तुझे दे दे। क्या बात कर रहे हैं आप गोलू भैया? दिव्यम, तू भी मेरे किए पर शर्मिंदा है ना दिव्यम? तुझसे बड़ा हूँ, बाकी सबकी तरह तू भी सोचता होगा ना कि मैं कितना डफर हूँ। गोलू भैया प्लीज, कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं आप? मैं कब से कुछ कह रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। जी गोलू भैया, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। चलिए आप दोनों चलकर खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी नहीं है। राधिका, बाकी सब कहाँ हैं? माँ जी ने कहा है कि वो अपने कमरे में ही खाना खाएंगी। और गोलू और दिव्यम कहाँ हैं? उन दोनों को भूख नहीं है। कली, ये खाना किसके लिए जा रहा है? जी सास जी के लिए। लोगों ने छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया है। हम जाकर इनसे बात करते हैं। नहीं जीजी, जबरदस्ती सबको साथ बैठाने का क्या फायदा? मन में प्यार ही नहीं है तो साथ में बैठकर खाना खाने का दिखावा करने का क्या फायदा? मेरे घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब देखकर तो मेरी भी भूख मर गई है। हे भोलेनाथ, हमारे घर की सुख शांति को किसकी नजर लग गई? गोलू भैया के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया है हमने आज। शायद वो इसे देखकर ही मान जाए। वो कली भाभी, हम बस गोलू भैया के लिए खाना लेकर आए थे। देवरानी जी, गोलू जी पहले ही आपकी वजह से बहुत डांट खा चुके हैं। अब उन्हें आपके हाथों से और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी। ये हम ले जाएंगे, हम उन्हें खिला देंगे। अब हमारा मुंह क्या देख रही हैं? जाइए यहाँ से। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। शुरुआत में ना हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन अगर एक बार अच्छे से काम कर लो और डर को संभाल लो तो सारा काम आसान हो जाता है। गोलू जी, हमने आपके लिए खाना बनाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। मैंने राधिका के साथ बहुत गलत बर्ताव किया कली। वो बहन है मेरी, कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। जानता हूँ उसे, मुझे उससे बात करनी है। हाय, ये गोलू डोलू तो तुरंत ही पिघल गए। कुछ करना पड़ेगा। गोलू जी, आप अपनी बहन के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है, पर कभी अपने माँ और पापा के बारे में भी तो सोच के देखिए। तुम कहना क्या चाहती हो कली? हम ये कह रहे हैं गोलू जी कि आप इतने भोले क्यों हैं? आप दुनिया की गलतियाँ, उनकी चालाकी क्यों नहीं समझ पाते? आज आपसे गलती हुई तो चाचा जी और चाची सास जी ने आपको कितना सुनाया। वैसे ही घर में भी चाची सास जी हमेशा सास जी को ताने मारती रहती हैं, उन्हें बातें सुनाती रहती हैं। घर वाले भी आपसे ज्यादा देवर जी पर भरोसा करते हैं, उन्हें मानते हैं, और आपको तो सब नाकारा समझते हैं। आप बुरा मत मानिएगा गोलू जी, लेकिन जो भेदभाव, जो व्यवहार ससुर जी के साथ हुआ, आपके साथ हुआ, हमें डर है कि कहीं वो हमारे होने वाले बच्चों के साथ भी ना हो।
हमें आपके लिए बहुत बुरा लगा गोलू जी कि आपने इतनी मेहनत से वो प्रेजेंटेशन बनाई और सुबह अचानक से सब कुछ खराब हो गया। हमें पूरा यकीन है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है देवरानी जी को। नहीं कली, तुम राधिका को नहीं जानती, वो ऐसी नहीं है। ठीक है गोलू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नहीं जानते शायद देवरानी जी को। आपको जो करना है आप सुबह कीजिएगा, अभी बहुत रात हो गई है। हाथ मुंह धोकर पहले खाना खा लीजिए। कल सुबह गोलू जी का भ्रम तोड़ना होगा। क्लाइंट से मेरी बुराई कर रहा था, कह रहा था कि मैं कितना निकम्मा हूं। फिल्म जी, प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए और खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना राधिका, मुझे भूख नहीं है। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका शुगर बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाए राधिका। वैसे भी गोलू भैया की बातों ने बहुत कड़वाहट बढ़ा दी है मेरे मन में। ये बढ़ी हुई शुगर की वजह से थोड़ी मिठास बढ़ जाएगी। जी, प्लीज गोलू भैया को समझने की कोशिश कीजिए। उनका अभी अभी इतना दिल दुखा है, पूरी हिम्मत टूट गई है उनकी। जिस हार से वो हमेशा से इतना ज्यादा डरते आए हैं, आज उन्हें उस हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए वो ज्यादा दुखी हैं। गोलू भैया खुद की ही नजरों में गिर गए हैं, उन्हें उठने में थोड़ा वक्त लगेगा। दिव्यम जी, गोलू भैया से नाराज होने की बजाय आप उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, और हमें पूरा यकीन है कि वक्त और हम सबके साथ से सब कुछ सही हो जाएगा। पता नहीं राधिका, आज तक मैंने गोलू भैया को कभी भी इतना नाराज नहीं देखा, कभी नहीं। कितनी बार राधिका माँ और ताईजी के बीच में बहस होती है मुझको और गोलू भैया को लेकर, लेकिन इसका असर मेरे और गोलू भैया के रिश्ते पर कभी नहीं पड़ा, इतना सा भी नहीं। लेकिन अब हर छोटी बात बड़ी बन रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है राधिका, इन सब के चलते कहीं मेरे और गोलू भैया के रिश्ते में दरार ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दिव्यम जी, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ सही हो जाएगा। आई होप राधिका, मैं भी यही चाहता हूँ। कुछ ठीक होगा, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। घर में पहले से ही सब बहुत ज्यादा परेशान है। अगर माँ जी को पता चल गया कि आपने खाना नहीं खाया है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है। हेलो जी, क्या आज आप घर पे नहीं बाहर खाना खाएंगे? ठीक है, बस कुछ उल्टा सीधा मत खाइएगा। हाँ ठीक है। गोलू भैया बाहर से खाना खाने वाले हैं, इसका मतलब हमें सिर्फ दिव्यम जी के लिए खाना बनाना है। राधिका, मेरा लंच। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग माँ। देवरानी जी, आप गोलू जी के टिफिन हमें दे दीजिए, हम उन्हें दे देंगे।
कली भाभी, लेकिन हमने गोलू भैया के लिए खाना नहीं बनाया है। क्या कह रही हैं आप देवरानी जी? आपने अपने प्यारे भैया के लिए खाना नहीं बनाया? भाभी, आप ही तो फोन पे बात कर रही थी ना कि गोलू भैया आज बाहर खाना खाएंगे तो कुछ उल्टा सीधा ना खाएं। हे भगवान देवरानी जी, वो तुम अपनी माँ से बात कर रहे थे। आप हमसे एक बार पूछ तो लेती, लेकिन नहीं, शायद आपका मन ही नहीं था कि आप गोलू जी के लिए खाना बनाएं। नहीं कली भाभी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है राधिका। देख लिया गोलू, तेरी बहन की असलियत। एक छोटी सी लड़ाई क्या हो गई, भाई बहन के रिश्ते में इसे दीवार खड़ी कर दी। उसने अपने पति के बारे में सोचा, लेकिन तेरे बारे में नहीं सोचा इसने। गोलू भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गलती से हमें कली भाभी की बात समझने में गलतफहमी हो गई, इसी वजह से हमने खाना नहीं बनाया। आप बस 2 मिनट रुक जाइए, हम अभी आपके लिए टिफिन बना कर ले आते हैं। रहने दो राधिका। गोलू भैया, आप मेरा टिफिन ले जाइए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं दिव्यम, मैं बाहर ही खा लूंगा। गोलू भैया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज राधिका को माफ कर दीजिए ना। उसने जानबूझकर नहीं की है गलती, और ऐसा कभी हुआ है कि राधिका ने आपके लिए खाना ना बनाया? आपके लिए। आज तक तो बहुत कुछ नहीं हुआ दिव्यम, लेकिन अब से पहल तो हो ही रही है ना। खैर, कम से कम ये तो पता चल रहा है ना कि किसके मन में क्या है। बस बंद करो ये फालतू की बहस। एक छोटी सी बात क्या हो गई है, तुम लोग उसे रबड़ की तरह खींचते जा रहे हो। माना राधिका को गलत फहमी हो गई, उसने गोलू के लिए टिफिन नहीं बनाया, तो कल ही तुम क्या कर रही थी? गोलू तुम्हारा पति है ना, जाकर रसोई में देख सकती थी तुम कि गोलू के लिए खाना बना है या नहीं बना है। लेकिन नहीं, तुम वो नहीं करोगी। जुबान तो तुम्हारी बहुत चलती है, हाथ पांव चलाने में कष्ट होता है तुमको। और कविता, तुम जो सुबह से लेकर रात तक गोलू गोलू की रट लगाए रखती हो, गोलू के खान पान का जरा सा भी अंदाजा है तुमको? मुझे एक बात बताओ, गोलू की माँ तुम हो या राधिका, वो क्यों ध्यान रखे गोलू के खाने का? हाँ, क्यों ध्यान रखे वो? यहाँ बस खड़े खड़े तुम लोग सब एक दूसरे को ताने सुनाओ, बातें सुनाओ, बस कोई काम मत करना। कली, अभी के अभी जाओ और जाकर गोलू के लिए खाना बनाकर लाओ, अभी। जी दादी साची। और गोलू बेटा, तुम्हें बाहर से खाना मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही खाना बन जाएगा, ड्राइवर ऑफिस में दे देगा। जी दादी। ये लीजिए मैडम, आपके लेट का बिल। थैंक यू। दिव्यम जी घर पर है, उनको ही दे देते हैं, वो ऑनलाइन भर देंगे। अरे देवरानी जी। जी भाभी। ये चुपके चुपके आप क्या लेके जा रही हैं, दिखाइए तो। कुछ नहीं भाभी, बिजली का बिल है। अच्छा, कौन भरता है ये बिल? दिव्यम जी भर देते सारे बिल्स ऑनलाइन। ठीक है। क्या राधिका इतरा के कह रही थी कि घर के सारे बिल्स दिव्यम पे करता है? उसकी इतनी हिम्मत! जी सास जी, अब हम तो उन्हें ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनके लहजे से तो यही लग रहा था कि जैसे हम उनके पति की कमाई पर पल रहे। हाँ। अच्छा, तो अब ये गोलमुखी अपनी सास की भाषा बोलने लगी है। अभी मैं बताती हूँ उसे। अब चिंगारी लगी है तो धमाका भी जोरदार होगा। दिव्यम जी, ये बिजली का बिल आ गया है, आप भर दीजिए। हाँ, लाओ।
तुम्हें पता है जब से ये ऑनलाइन पेमेंट शुरू हो गया ना राधिका, चीजें इतनी आसान हो गई है कि पूछो मत। वरना पहले मुझे पापा और ताऊ जी को घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था लाइन में। क्यों? बिजली का बिल भरने के लिए। हाँ दिव्यम जी, इसीलिए एक दिन बैठ कर ना हमने पापा को भी सिखा दिया था कि ऑनलाइन बिल कैसे भरते हैं। अब उन्हें बिल भरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वेरी गुड। ये टेक्नोलॉजी के जितने ही नुकसान है ना, उतने फायदे भी हैं। क्या हुआ ताई जी? गोलू, गोलू, क्या हुआ माँ? तुझे बिल भरना आता है? हाँ। ये ले, बिल भर। ताई जी ये क्या बात कर रही हैं आप? बिल मैं भरूं या गोलू भैया भरे, क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही तो बात है। एक बात नहीं है दिव्यम, अब इन दोनों बातों में बहुत फर्क आ चुका है और इस फर्क की असली वजह तुम्हारे सामने खड़ी है, ये है। लेकिन ताई जी, हमने क्या किया है? राधिका, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पति के कमाई पर। बड़ा इतरा के बोल रही थी ना, तुम्हारा पति इस घर के सारे बिल भरता है। लेकिन एक बात तुम अच्छे से याद रखना राधिका, अगर तुम्हारा पति कमाता है ना, तो मेरा गोलू भी कंगाल नहीं है। और आज से इस घर के सारे बिल सिर्फ और सिर्फ मेरा गोलू ही भरेगा। लेकिन ताई जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कल ही भाभी ने हमसे बिल के बारे में पूछा था तो हमने बस ऐसे ही कह दिया था कि दिव्यम जी ऑनलाइन सारे बिल भर देते हैं। हमारा इसके पीछे कोई और गलत मतलब नहीं था। बस राधिका बस, तुमने ये नाटक मेरे सामने मत करो राधिका। तुम सूरत से नहीं, सीरत से भी हाथी हो हाथी, जिसके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के दांत कुछ और है। भाभी, अब आप तिल का ताड़ बना रहे हैं। सुजाता, तुम चुप ही रहो। ये सब तुमसे ही सीख रही है तुम्हारी प्यारी बहू राधिका।